दोस्तों, अभी तक आपने फिल्मों में ही देखा होगा कि एक नाग या फिर नागिन शिव भक्तों की रक्षा के लिए जरूर आते हैं। आज महादेव की हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो रियल लाइफ में घटित हुई है, जिसे सुन एक नास्तिक भी आस्तिक बन जाए। ये घटना सुनाने से पहले बस एक विनती है, जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं कमेंट बॉक्स में जय बाबा महाकाल जरूर लिख देना। दोस्तों, आज से करीब 15 साल पहले की बात है, यानी सन 2005 की। महाराष्ट्र के छोटे से गांव में एक पंडित जी रहा करते थे, जिनका नाम था सुरेश गोस्वामी। महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी खुद की करीब 7 से 8 बीघा जमीन थी। जमीन के मुख पर ही महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर बना था। सुरेश जी रोजाना महादेव की पूजा करते थे। सुरेश जी के परिवार में उनके 2 भाई थे। सुरेश जी ब्रह्मचारी थे, इसीलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं करी थी। सुरेश जी सुबह मंदिर में पूजा करते और दिन में खेती करते तथा रात के समय गरीबों को खाना खिलाने के बाद भगवान की भक्ति करते और फिर सो जाया करते थे। सुरेश जी का एक सपना था कि वह इस मंदिर को आलीशान मंदिर बनाएंगे और अपनी बाकी बची जमीन पर अनाथ आश्रम खोलेंगे। सुरेश जी को अपना यह सपना बहुत ही जल्दी पूरा करना था, परंतु बीच में कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती। उनका यह सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ था। मंदिर के पीछे वाले भाग में ही एक नाग निवास करता था। सुरेश जी ने तो कई बार उस नाग के कई फन एक साथ भी देखे थे, मानो वह साक्षात शेष नाग हो। परंतु सुरेश जी ने इसको अपना भ्रम समझा और नज़रअंदाज किया। परंतु सुरेश जी यह जानते थे यह महादेव शिव का मंदिर है, शायद इसीलिए वह नाग इस मंदिर में विराजता है। और उस नाग ने भी आज तक किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। जो भी मंदिर आता शिव की पूजा कर कर चला जाता। मंदिर के पीछे ही यह नाग आराम से रहता था। तो दोस्तों, सुरेश जी के 2 भाई थे, जैसा हमने बताया। उनके पास भी उनके पुरखों की कई जमीनें थी, परंतु उनकी गंदी आदतें थी, जिसकी वजह से उनका सब कुछ लुट गया। सारी जमीन उन्होंने जुए इत्यादि में बर्बाद कर दी। अब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ही दयनीय हो चुकी थी। कई बार तो सुरेश जी ने उनकी मदद भी करी, परंतु फिर से वे उन पैसों को जुए और सट्टेबाजी में लगा देते, जिस कारण कभी वे उस गरीबी से उभर ही नहीं पाए। सुरेश के दोनों भाइयों की नज़रें अब सुरेश जी के ज़मीनों पर थी। उन्हें ये भी पता था कि सुरेश जी का सपना है इस ज़मीन पर वह एक मंदिर तथा बाकी बची ज़मीन को अनाथ आलय बनाएंगे, जो कि उन्हें बहुत चुभती थी। वे चाहते थे कि वे पूरी ज़मीन खुद ले लें। एक दिन दोनों भाई हिम्मत करते हुए सुरेश जी के पास आए और बोले कि आप अनाथ आश्रम खोलकर अपनी ज़मीन को बर्बाद कर देंगे, क्यों ना कुछ ज़मीन आप हमें दे दो। उतने में ही सुरेश जी को गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में बोले, मैं तुम्हें अपनी ज़मीन भूल से भी नहीं दूंगा। तुमने अपनी गंदी आदतों के कारण अपनी सारी ज़मीन बेच डाली और अब तुम्हारी गंदी नज़र मेरी ज़मीन पर है। मैं जीते जी तो ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरी इस ज़मीन पर सिर्फ मंदिर और अनाथ आश्रम ही खोला जाएगा। और सुरेश जी उन दोनों को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। अपने भाई से इतना सब कुछ सहन कर उन दोनों भाइयों का खून खौल गया। उन्होंने सुरेश जी को मारने तक का प्लान बना दिया। अगली रात को वो दोनों भाई चुपचाप मंदिर पहुंचे और जमीन पर सो रहे अपने भाई सुरेश का गला दबा दिया। दोनों भाई चुपचाप सुरेश की बॉडी लेकर रेल की पटरी की तरफ गए और उनके शरीर को रेल की पटरी पर छोड़ गए। अगली सुबह दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि पूरी की पूरी जमीन अब उनके कब्जे में थी। बस अब वे उसे बेचना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक साहूकार भी ढूंढ लिया था। उन्होंने उस साहूकार से उस जमीन को बेचने की बात करी। साहूकार बोला कि मैं तुम्हारी जमीन खरीद लूँगा, बस सिर्फ अब तुम उस मंदिर को हटा दो जो जमीन के आधा से ज़्यादा भाग लिए हुए है। फिर क्या था, दोनों भाई अगले ही दिन जेसीबी मशीन लेकर उस मंदिर को गिराने पहुंचे। परंतु जैसे ही वह उस जमीन के पास पहुंचे, मंदिर के गेट के बाहर ही एक भयंकर नाग पहरा दे रहा था। वो
बहुत ज़्यादा फुकारे मार रहा था। दोनों भाई उस नाग को वहाँ से हटाने के लिए डंडा लेकर उस नाग के पास गए तो नाग ने उन भाइयों में से एक को काट लिया, जिसकी तुरंत वही मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा भाई ये सब देख बहुत अधिक डर गया और रो रो कर उस नाग से माफ़ी मांगने लगा, परंतु फिर उसे लगा कि ये नाग उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पास ही शिवलिंग के वो भागा और भगवान शिव से रो रो कर अपनी जान की भीख मांगने लगा। तभी बहुत तेज हवा चलने लगी और एक आवाज़ उसे सुनाई दी, वत्स, तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर माफ किया जा सकता है। अगर तुम वादा करो इस जमीन पर अनाथ आश्रम बनाओगे और इस मंदिर को विशाल बनाओगे। सुरेश जी का वह भाई यह सारी शर्तें मान गया और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उस दिव्य आवाज़ ने उसे बताया। सुरेश जी के उस जमीन पर एक भव्य मंदिर बनाया गया और बाकी बचे जमीन पर अनाथ आश्रम खोला गया तथा इस तरह सुरेश जी का सपना पूरा हुआ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या महादेव ने ही उस नाग को अपने भक्त के सपने को पूरा करने के लिए भेजा था? हमें ज़रूर इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए।